हेलो एवरीवन। लास्टली हम लोगों ने रेस्पिरेशन डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। टॉपिक को पहले हम ट्रांसपोर्टेशन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन मीन्स। लाइक अभी राइट नाउ पैंडमिक चल रहा है, कोविड पैंडमिक, एंड आप अपने घर पे बैठे हैं। सपोज़ अगर ये पैंडमिक सिचुएशन ना होती है, पैंडमिक ना होता, तो आपको रोज स्कूल जाना पड़ता। आपको अपने घर से होकर स्कूल जाना था, देन स्कूल से कोचिंग, देन कहीं और भी आपके फ्रेंड्स के घर पे। आपको अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती, या आपकी खुद की स्कूटी होती, साइकिल होती, एंड अगर नहीं है देन आप ऑटो रिक्शा, ओला उबर तो हमारे यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। ये सारी चीज़ें लेते, लाइक रिक्शा, ऑटो और दीज थिंग, हम इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स द थिंग, a vehicle, a medium which help you to transfer from one place to the other. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं। ये प्रोडक्ट यूज़फुल हो सकते हैं या हार्मफुल हो सकते हैं। अगर हार्मफुल है तो हमें उसका रिमूवल करना पड़ेगा, एंड इफ़ इट इज़ यूज़फुल देन इट इज़ नेसेसरी टू सेंड देम टू द अदर पार्ट, बिकॉज वो वहाँ रिक्वायर्ड होंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सब्सटेंस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. And for transportation, plant and animal, they have their own method, they have their own transport system. Transportation in animals is very complex, whereas plants में बहुत simple होता है. Firstly हम discuss करेंगे transportation in human beings. In human beings, there are three components in the transportation or the transport system, and these are heart, blood vessels, and blood. Firstly, the structure of heart. Morphological and anatomical structure, external or internal structure. The human heart is located in the thoracic cavity. Thoracic cavity वही जो lungs and diaphragm के बीच में जो area present होता है उसको हम thoracic cavity कहते हैं. This heart is located in the thoracic cavity and ये conical in shape होता है, and इसका size आपकी fist के बराबर होता है. It is covered by double membrane, and these membranes are called pericardium. The space between these two membranes is filled with a fluid that called pericardial fluid. Pericardial fluid किसी भी शॉक, मैकेनिकल शॉक या आउटर इंजरी से प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को. And internally the heart is divided into 4 chambers. The upper 2 chambers are called atrium or auricle, and the lower 2 are called ventricle. As we are bilaterally symmetrical, हमारी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, दैट्स वाई हम bilaterally symmetrical हैं. दैट्स वाई हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. It is made of special muscle cells. These muscle cells are called cardiac muscles. Cardiac muscle cells का एक special characteristic है that they can कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विदाउट गेटिंग टायर्ड. आपकी पूरी लाइफ तक ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं. दैट्स हाउ दे हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड. एंड जिस दिन ये मसल्स टायर्ड हुई, अगर उन्होंने कभी डिसाइड कर लिया कि भाई आज हम थक गए हैं और आज हमको रिलैक्स करना है, उस दिन डेथ हो जाएगी ह्यूमन बीइंग की. इन द हार्ट द एट्रियम्स दीज आर थिन, वेयर एज द वेंट्रिकल्स आर थिक. ये थिक इसलिए होते हैं बिकॉज वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना होता है, एंड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ द ब्लड दे हैव टू रेजिस्ट द प्रेशर. इन हार्ट देर आर 3 वॉल्व्स प्रेजेंट, बिकॉज जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो चांसेस हैं कि वो वापस से बैक फ्लो हो जाए. टू प्रिवेंट द बैक फ्लो दे हैव 3 वॉल्व्स, एंड दीज आर ट्राइकैप्सिड वॉल्व, बाइकैप्सिड वॉल्व एंड सेमीलूनर वॉल्व. Next is the blood vessels. There are 3 types of blood vessels, and these are arteries, veins and capillaries. Arteries, these are thick walled and they carry oxygenated blood. Thick walled इसलिए होती हैं because जब heart blood को pump करता है that time blood under high pressure होता है, and अगर arteries thin होंगी then ये rupture कर जाएंगी and blood flow नहीं हो पाएगा. That's why the arteries are thick walled. They carry oxygenated blood from the heart to the body part. एंड जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको कभी भी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एज इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देर इज़ नो वॉल्व प्रेजेंट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. वन एक्सेप्शन इज देयर, एंड दैट इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी. आर्टरी का नेचर है टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
but pulmonary artery it carry deoxygenated blood, and that is the exception in the artery. Second is veins. Veins are thin walled because blood under pressure नहीं होता है, and that's why arteries are thin walled. They carry deoxygenated blood from the body part to the heart. बॉडी पार्ट से deoxygenated blood कलेक्ट करती हैं यानी हार्ट को सप्लाई करती हैं. एंड एज deoxygenated blood है, गंदे लोग वापस जाने की कोशिश करते हैं, सो इट्स अ deoxygenated blood. So it has the tendency to flow backward, and that's why they have valve to prevent the backflow of the blood. Exception इनमें भी present है, and that exception is pulmonary vein. Veins की tendency है, veins का nature है to carry deoxygenated blood, but pulmonary vein carry oxygenated blood. The third is capillary. When artery and vein they join together inside the tissue, they form thin network, and that thin network is called capillary. So capillaries क्या हैं? Capillaries are the junction point of artery and vein for the exchange of nutrient and oxygen or CO2. Next, third component is blood. So blood is a fluid connective tissue. इसको fluid connective tissue इसलिए बोला जाता है because ये liquid form में present होता है और ये connect करता है. किसको connect करता है? एक body part को दूसरे body part से, because it carry oxygen. Blood has two components, that blood corpuscles and plasma. So plasma is basically water, salt or the electrolytes present in this. And corpuscles, there are three types of the corpuscles, and these corpuscles are present freely floating inside that plasma. So there are three types of the corpuscle. The first is the RBC, that is red blood cell or red blood corpuscle. It is also known as erythrocyte. Second is WBC, that is white blood corpuscles or cells, that is called leukocyte. And the third is thrombocyte or the platelet. So RBC they have a lifespan of 90 to 120 days, and इनमें एक iron pigment present होता है, that's called hemoglobin. And due to the presence of hemoglobin, they look red in color. And this hemoglobin is the respiratory transport substance. यही ऑक्सीजन को बाइंड करता है and transport करता है from one part to the other. And ब्लड सेल आरबीसी सेल जब मेच्योर हो जाती हैं, सो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एंड देन दे डाई इन द स्प्लीन, जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है. एंड ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लड सेल्स होती हैं डेथ के बाद, ये कन्वर्ट हो जाती हैं बाइल जूस में, एंड ये हेल्प करती हैं आपके डाइजेशन में. WBC सेल्स दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, एंड दैट्स वाई ये स्लाइटली येलो या वाइट इन कलर होती हैं. दीज आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और द एनिमल बॉडी, बिकॉज ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, एंड इट डिफेंड अस फ्रॉम द जर्म्स. जो भी जर्म्स हैं, वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, ये इनको किल करते हैं, एंड इनका लाइफ स्पैन होता है 1 to 5 days. एंड द लास्ट इज़ द प्लेटलेट. जब भी कभी आपको चोट लगे ना, आपकी ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाएं, कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो होता है, और अगर ये ब्लड फ्लो कॉन्टिन्यूसली होता रहा तो ये डेथ कॉज कर सकता है. एंड दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है कि ये ब्लड फ्लो रोका जाए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्लड क्लॉटिंग. एंड ब्लड क्लॉटिंग होती है बाय द प्लेटलेट सेल्स. प्लेटलेट सेल्स हेल्प करती हैं इन द ब्लड क्लॉटिंग. फंक्शन ऑफ द ब्लड के क्या क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. सेकेंड, ये न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, बिकॉज जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो ब्लड में ही एब्जॉर्ब होते हैं, लाइक विली में भी ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो रहे थे. सो दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट. एज इनमें WBC प्रेजेंट होती है, एंड WBC हमें डिफेंड करती है फ्रॉम द जर्म्स. ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी करते हैं, एंड दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, एंड इट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग. इसके साथ साथ ये हेल्प करते हैं इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.